नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। अगर आप लोग साथियों बीएड की तैयारी कर रहे हो, डीएलएड तैयारी कर रहे हो, सीटेट तैयारी कर रहे हो, टीचिंग से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहो। आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर जो अपडेट्स हैं देखने को मिलते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के लिंक्स देखने को मिल जाएंगे, या सिंपली इस पर एक मैसेज कर दीजिए, आपको यहाँ पर जो है लिंक देखने को मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यूट्यूब पर मेरी जितनी भी क्लासेस चलती हैं उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है, या आप लोग को हमारे डीओजी ऑफिशियल ऐप पर बिल्कुल लाइन से मिल जाएगा। तो ये ऐप डाउनलोड करके ओपन करो, यहाँ पर क्लास पीडीएफ का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको देखिए देखने को मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ के लिंक हैं, जो क्लासेस चलती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा साथियों अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं, बेस्ट बुक चाहते हैं, तो उसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं, तो आप वहाँ से जा करके डायरेक्टली फ्लिपकार्ट में जो भी चाहते हैं, जो बेस्ट बुक है बीएड के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, आप वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों मैंने आपसे बताया जो हमारा बैच है, अर्जुन बैच है, ये आपका चल रहा है, ठीक है। अभी इसकी प्राइस जो है मैंने घटा करके लास्ट मंथ के लिए 299 कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ 299 कर दिया है। और इस बैच में अब नया क्या मिलेगा भाई, इस बैच में जो टेस्ट सीरीज है वो आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। थ्योरी क्लास आपका पूरा जो रिकॉर्डेड वाला है वो पूरा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जितने भी क्लासेस चलती हैं उसके जो है टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो 299 में अगर आप लोग लास्ट मंथ में जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच में जुड़ सकते हैं, और जो सारी क्लासेस हैं, सारे टेस्ट सीरीज हैं, सब कुछ जो है आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। कैसे जुड़ना भैया, सिंपली आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, यहाँ पर कोर्स विद टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर अर्जुन बैच ढूंढ लेना है, उसको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपली पे ऑनलाइन या स्कैन क्यूआर पे जा करके पेमेंट कर देना है और आप लोग को बैच देखने को मिल जाएगा। और जैसे बैच में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यह मेन पेज पे माई सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, इसमें जाएंगे तो आपको व्यू कोर्स का ऑप्शन आएगा। व्यू कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, कोर्स, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ जो है देखने को मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग का चेकआउट जो है जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास चलने वाली है, क्लास में बहुत मज़ा आने वाला, तो क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है। चलिए डियर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ, जिससे जल्दी से आप क्लास को स्टार्ट कर पाएँ। बिल्कुल डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्यारे परिवार में। आप लोग जानते हैं कि ये जीके जीएस के अलावा करंट अफेयर्स का एक प्यारा सा क्लास है जो आपके बीच में पर डे सेम समय पर आता है। आप बच्चे इसे लेना मत भूलिए, आपके लिए बच्चे रामबाण साबित होगा ये, ठीक है। चलिए सबसे पहला सवाल है, बिना किसी बात के हम चर्चा करना शुरू करते हैं। हमसे कहा गया है कि हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई। आपको बताना है संयुक्त नदी आयोग जो है क्या है। संयुक्त नदी आयोग बच्चा क्या है। संयुक्त नदी जो आयोग है, आयोग, इसकी 8th नंबर की जो बैठक है क्या है, जो 8th नंबर की बैठक है बच्चे, 8वें नंबर की जो बैठक है ये आप जानते हैं इसका आयोजन कहाँ पर हुआ। इसका आयोजन बच्चे कहाँ पर हुआ, तो आप कहेंगे सर जी इसका जो आयोजन था वो कहाँ पर होता है, कोलकाता में होता है। कहाँ पर होता है इसका जो आयोजन होता है बच्चे, कहाँ पर होता है, 8वां संस्करण, आप सॉरी 8 करें, 86वां है बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, क्या है 86वां जो बैठक है इसका क्या है, जो 86वां बैठक है बच्चा, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। आप कहेंगे सर जी कोलकाता में किया गया है। आपको याद रखना है क्यों किया गया है। आप जानते हैं जो भारत बांग्लादेश है क्या है, भारत बांग्लादेश क्या है, जो भारत बांग्लादेश है बच्चे, इनके बीच में दोनों देशों के मध्य नदी विवाद पर चर्चा बच्चे क्या होता है। दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के मध्य में, दोनों देशों के मध्य में नदी विवादों पर चर्चा हुई। क्या हुई, नदी विवादों पर चर्चा के लिए यह होता है। क्यों होता है, नदी विवादों की बच्चे चर्चा के लिए होता है। जैसे तिस्ता नदी विवाद हो गया, क्या हो गया, जैसे हमारा तिस्ता नदी विवाद हो गया, क्या हो गया,
तीस्ता नदी विवाद, क्या हो गया, तीस्ता नदी विवाद की बात करें बच्चे, यहाँ पर चर्चा हुई। फरक्का जो बांध है बच्चे, क्या है, जो फरक्का बांध है बच्चे, कौन सा है, जो फरक्का बांध है, फरक्का बांध, इस पर बच्चे चर्चा हो गया। क्या हो गया, जो फरक्का बांध है बच्चे, इस पर चर्चा हो जाता है। तो उत्तर आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता को बच्चे आप उत्तर करके याद रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में, आप जानते हैं भारत और बांग्लादेश, आपसे अगर पूछे तो भारत के साथ, है ना, है ना, भारत के साथ, भारत के साथ, भारत के साथ सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो देश है, कौन है, बांग्लादेश है। कौन है, बांग्लादेश है बच्चे, कौन है, बांग्लादेश है। कितना साझा करता है बच्चे, तो आप कहेंगे 40-96 किलोमीटर, कितना, 40-96 बच्चे किलोमीटर सबसे अधिक बच्चे क्या करता है, सीमा साझा करता है। आप सभी को याद रखना है। अगली बात मैं आपसे पूछ लूं बच्चा, अगली बात मैं आपसे पूछ लूं कि आप हमें बता दीजिए कि जो 101वां संविधान संशोधन था, क्या था, सॉरी, कौन सा होगा बच्चे, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा होगा, जो 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, क्या होगा, भारत और बांग्लादेश के जो बीच में, क्या था, भारत और बांग्लादेश के बीच में, बीच में जो 3 बीघा कॉरिडोर, जो 3 बीघा, 3 बीघा कॉरिडोर था, क्या था, 3 बीघा जो कॉरिडोर था, इसके लिए बच्चे क्या क्या करना पड़ा था, आप जानते हैं 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। आपको ये पॉइंट भी बच्चा याद रखना है, नोट कर लेना है, क्लियर है। तो ये बिंदु आपको याद रख लेना है। आगे अगर हम बढ़ें, आपसे नेक्स्ट सवाल पर चर्चा कर लें आपसे, तो ये हमारा होगा कुछ एक्स्ट्रा सवाल, क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा सवाल पर अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो क्या क्या चर्चा एक्स्ट्रा सवाल पर मैं करूँगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले बच्चे आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ जो इंडस वैली रिपोर्ट 2025 है, इसके अनुसार 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है, तो वो कौन सा है बच्चे, आप बताओ। हाँ, क्या इंडिया बनेगा, क्या इंडिया बनेगा, कमेंट में बताना हाँ या ना, क्या इंडिया बनेगा, हाँ या ना, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, ये हमारा अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया बच्चे। आप जानते हैं सी ड्रैगन 2025, अगर हम बात करें, क्या हुआ, जो सी ड्रैगन, सी ड्रैगन 2025 गुआम देश में होता है। कहाँ पर होता है बच्चे, सी ड्रैगन 2025 बच्चे कहाँ होता है, गुआम देश में होता है, जो प्रशांत महासागर से संबंधित, प्रशांत महासागर, ये आपको याद रखना है। नेवी किसके द्वारा किया गया, नेवी द्वारा, यानी आप जानते हैं किसके द्वारा किया गया, आप जानते हैं नौसेना नेवी द्वारा, किसके द्वारा बच्चे, नौसेना नेवी द्वारा यह अभ्यास किया जाता है, जिसमें 5 देश शामिल होते हैं। कितने देश शामिल होते हैं बच्चे, 5 देश शामिल होते हैं। कितने होते हैं, 5 देश, क्या होते हैं बच्चे, 5 देश शामिल होते हैं। कौन कौन सा वो देश होता है जो शामिल होता है बच्चे, 5 देश कौन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर जी यूएसए, जापान, कौन होगा, यूएसए होगा, जापान होगा, भारत होगा, कौन होगा, यूएसए होगा, जापान होगा, भारत होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, और कौन होगा, साउथ कोरिया। ऑस्ट्रेलिया प्लस, ऑस्ट्रेलिया प्लस कौन होगा बच्चे, ऑस्ट्रेलिया प्लस कौन होगा, साउथ कोरिया होगा, कौन होगा, साउथ कोरिया, कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया प्लस साउथ कोरिया होगा।
ऑप्शन नंबर ए आप उत्तर करेंगे बच्चा तो एकदम राइट उत्तर आप सभी का आना चाहिए। क्या आना चाहिए? राइट उत्तर होना चाहिए। ये पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। क्या है ये? जो है क्या है बच्चे? पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। ये भी याद रखना। क्या है? पनडुब्बी रोधी अभ्यास है, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। एक मालाबार अभ्यास है, मालाबार संयुक्त अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये बच्चे किसके बीच में होता है? यूएसए, जापान, भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया, किसके? अमेरिका, जापान, भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में बच्चे ये हो जाता है। आप सभी को याद रखना, ये आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है। अगला सवाल ये एग्जाम में आ सकता है। कार्बन मार्केट पर अगर मैं आपसे पूछूं तो कार्बन मार्केट पर, कार्बन मार्केट पर पहला, कार्बन मार्केट पर मैंने क्या बताया बच्चे? कार्बन कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या होगा? कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति, है ना? सम्मेलन जो प्रकृति थी, है ना? सम्मेलन प्रकृति कहाँ पर आयोजित होता है? तो आप कहेंगे से दिल्ली में। कहाँ होता है बच्चे? दिल्ली में होता है। कहाँ पर होता है? दिल्ली में होता है। आपको याद रखना। वर्तमान में दिल्ली की सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता है भाई। कौन है वर्तमान में दिल्ली की सीएम? कौन है बच्चा? तो रेखा गुप्ता है। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ। तो एक वेल्थ रिपोर्ट है। क्या है? वेल्थ रिपोर्ट। अगर हम बात करें ये जो वेल्थ रिपोर्ट है, क्या है? वेल्थ रिपोर्ट जो बच्चे आया है, इसमें क्या है आपको याद रखना है? इसमें नाइट फ्रैंक, क्या है? नाइट फ्रैंक संस्था, क्या है? नाइट फ्रैंक जो संस्था है, क्या है? नाइट फ्रैंक संस्था जो है बच्चे, नाइट फ्रैंक संस्था है जो बच्चे, ये क्या करता है? वैश्विक धन केंद्र में, क्या है? फ्रैंक संस्था वैश्विक धन केंद्र में, क्या है? वैश्विक धन, वैश्विक धन केंद्र में जो फर्स्ट स्थान है इसमें कौन सा है? यूएसए है। कौन सा है? जो फर्स्ट स्थान है उसमें कौन है बच्चा? यूएसए है। सेकेंड पे बच्चे कौन होगा? चीन होगा। थर्ड पे कौन होगा? जापान होगा। फोर्थ पे कौन होगा बच्चे? भारत होगा। तो भारत का बच्चे कौन सा स्थान है? 4 नंबर। पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा जापान और चौथा भारत है बच्चा। आप सभी को याद रखना है। भारत का भ्रष्टाचार में इंडेक्स में क्या है ना? भारत जो है, भारत जो है वो भ्रष्टाचार सूचकांक में जो उसका स्थान है 96वां है। कौन सा है? भ्रष्टाचार में उसका क्या है बच्चे? 96वां है। आप सभी को याद रखना। इंटरनेट शटडाउन में कौन सा स्थान है? इंटरनेट शटडाउन में जो स्थान है वो क्या है? सेकेंड है ना? सेकेंड पे कौन है? भारत। फर्स्ट पे कौन है? म्यांमार। कौन है? फर्स्ट पर कौन है भाई? म्यांमार है। आप सभी को याद रखना। कौन सा है? फर्स्ट पर कौन होगा बच्चा? म्यांमार होगा। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ठीक है।
अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड, अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड जो है, गोल्ड कार्ड है ना, गोल्ड कार्ड लॉन्च करने वाला कौन है? वही शक्तिमान, वही जिसका नाम शक्तिमान है, यूएसए है बच्चे। कौन है? वही शक्तिमान यूएसए है। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। आगे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जैव विविधता संबंधी कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ, है ना, जैव विविधता संबंधी कैली फंड कहाँ पर लॉन्च हुआ, ये आप सभी को बताना है, ठीक है। चलो, हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 से किसे प्रतिबंधित कर दिया? फीफा, आपको बताना है जो फीफा है, फीफा, फीफा से संबंधित सवाल, फीफा, फीफा से संबंधित सवाल बच्चे। सबसे पहली बात तो इसकी स्थापना कहाँ पर, कब हुई, क्या हुई स्थापना? तो आप कहेंगे सर जी कब होती है? जो स्थापना होती है वो 1904 में होती है बच्चे। क्या होती है स्थापना बच्चे? क्या होती है? 1904 में होती है बच्चे। आप सभी को याद रखना है ना। हाँ, इस हेडक्वार्टर कहाँ है? आप पूछेंगे कि सर जी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है जो हेडक्वार्टर है वो? कहाँ है बच्चे? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में क्या है इसका हेडक्वार्टर है बच्चे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष कौन है इसके? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे सर जी इन्फेंटिनो। कौन है? इन्फेंटिनो है। कौन है? इन्फेंटिनो है बच्चे, वर्तमान में हेड है। आप जानते हैं जो फर्स्ट वाला वर्ल्ड कप था कहाँ हुआ था? फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड कप उरुग्वे में हुआ था। कहाँ था? उरुग्वे में। और विजेता भी कौन था? उरुग्वे। हुआ भी उरुग्वे में और विजेता भी कौन बना बच्चे? बच्चे उरुग्वे ही विजेता बना। 2022 में कहाँ हुआ? 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? कहेंगे सर जी कतर में। कहाँ पर हुआ? 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? कतर में, है ना। यहाँ पर विजेता प्लस उपविजेता दोनों लिखना पड़ेगा। उप विजेता कौन होगा बच्चे? विजेता प्लस उपविजेता। विजेता अर्जेंटीना होगा, अर्जेंटीना। जो उप विजेता होगा बच्चे कौन सा होगा? जो उप विजेता होगा बच्चे कौन सा होगा? फ्रांस। विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता बच्चे कौन सा होगा? फ्रांस होगा बच्चे। आप सभी को याद रखना है। जो 2026 है ना, जो 2026 है, 2026 अगर हम बात करें 2026 में बच्चे किसको किसको बैन कर दिया गया? यूएसए, कनाडा। किसको? यूएसए, है ना। आप जानते हैं क्या होगा? यूएसए, कनाडा प्लस मैक्सिको में होगा बच्चे। इस बार 3 जगहों पर होगा। यूएसए कहाँ कहाँ आयोजित होगा? यूएसए प्लस कनाडा प्लस मैक्सिको, है ना। ये संयुक्त रूप से होगा। बैन किसे किया? प्रतिबंधित प्रतिबंधित किसे किया? पाकिस्तान, रूस और कांगो। पाकिस्तान, रूस और कांगो। इसने कहा कि पाकिस्तान गंदा देश है ना। वो जब देखो तब यहाँ पर क्या होता है, जो पाकिस्तान है यहाँ पर हमेशा आतंकवादी हमले होते हैं ना। और रूस जो है यूक्रेन पर इसने हमला कर दिया था।
कांगो का मैनेजमेंट सही नहीं है इसके लिए, तो इसने क्या किया, सभी को, इन तीनों को क्या कर दिया, 2026 के जो वर्ल्ड कप हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के, वहां से प्रतिबंधित कर दिया बच्चे। क्या क्या कर दिया, प्रतिबंधित। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा, याद रखना है। तो ये पाकिस्तान, रूस और कांगो सबको बच्चे क्या कर दिया गया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछ लेता है कि जो फीफा कप है, फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा, ये जो फीफा है, फीफा, फीफा से क्या क्या संबंधित है आपको बताना है। संतोष ट्रॉफी है, डुरंड कप है, सुब्रतो कप है, रोवर्स कप है और बीसी राय ट्रॉफी है। ये सारी चीजें बच्चे आप सभी को नोट कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है भाई। चलो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ प्रारंभ होंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली, कहाँ होगा, 2025 में कहाँ होगा बच्चे, नई दिल्ली में होगा, आपको याद रखना है। ये सेकेंड संस्करण है, क्या है ये, सॉरी सेकेंड संस्करण है, क्या है, सेकेंड संस्करण, कौन सा है, सेकेंड संस्करण है। फर्स्ट वाला भी, फर्स्ट भी दिल्ली में ही हुआ था, क्या हुआ था, फर्स्ट वाला भी कहाँ हुआ था बच्चे, फर्स्ट वाला भी दिल्ली में ही हुआ था बच्चे, आप सभी को याद रखना है। इसमें 6 खेल शामिल किए गए हैं बच्चे, क्या किए गए हैं, 6 खेल शामिल किए गए हैं। कितने खेल शामिल किए गए बच्चे, इसमें 6 खेल शामिल हैं, क्या है, 6 खेल कौन है, शामिल है, कौन है, 6 खेल शामिल हैं। आपको बताना है जो मनसुख मंडावियां हैं, इनके द्वारा आयोजित किया गया, किसके द्वारा, मनसुख जो मंडावियां हैं, कौन है, मनसुख जो मंडाविया हैं, जो वर्तमान में खेल मंत्री हैं, क्या है, मनसुख मंडाविया जो बच्चे खेल मंत्री हैं, इनके द्वारा इसको किया गया है। बच्चे यहाँ पर याद रखना, फुटबॉल को शामिल नहीं किया गया, किसको नहीं शामिल किया गया, फुटबॉल को शामिल नहीं किया गया। 1230 एथलीट बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं, आपको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। हम्म, अब 2-3 सवाल आपसे मैं पूछूं पैरालंपिक खेल के बारे में। पैरा ओलंपिक खेल, सबसे पहले इसका जनक कौन है, सबसे पहले पैरालंपिक खेल का जनक कौन है, डॉक्टर गुटमैन, डॉक्टर गुटमैन जनक कौन है बच्चा, डॉक्टर गुटमैन इसके जनक हैं। सबसे पहले कहाँ आयोजित किया गया, तो 1960 रोम में आयोजित किया गया है ना। क्या हुआ, सर्वप्रथम, प्रथम आयोजन, है ना, कहाँ से शुरू किया गया, तो रोम 1960 से शुरू हुआ। 1968 में भारत पहली बार शामिल, पहली बार शामिल, कोई पदक नहीं, कोई पदक नहीं जीता यहाँ पर इसने, भारत के पास बच्चे कोई पदक नहीं था। 1972 में पुनः पैरा ओलंपिक में आता है और फर्स्ट स्वर्ण पदक यहाँ से आता है। क्या होता है बच्चे, आप जानते हैं क्या होता है, फर्स्ट स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक आता है मुरलीकांत पाटेकर द्वारा, इसके द्वारा, मुरलीकांत पाटेकर द्वारा बच्चे आता है। तैराकी में भी, वो भी कहाँ पर बच्चा,
तैराकी में, कहाँ पर? तैराकी में। इसी पर बच्चे आप जानते हैं चंदू चैंपियन मूवी बनी है। चंदू चैंपियन जो मूवी है, जो फिल्म है, इन्हीं की कहानी पर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? चंदू चैंपियन जो फिल्म है बच्चे, इन्हीं की कहानी पर बनी हुई है। आप सभी को याद रखना है, क्या करना है, इन्हीं के बनी हुई है। इन्हें आप जानते हैं मुरलीकांत पाटेकर को अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट से बच्चे इन्हें सम्मानित किया गया है। आप सभी को याद रखना है, ठीक है भाई। आगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल का संबंध किस खेल से है? शरद कमल, शरद कमल का संबंध किस खेल से है बच्चा? इसका उत्तर आपको छाप देना है फटाफट से। क्या उत्तर आप सभी का आने वाला है? शरद कमल। बताओ जरा। आप जानते हैं जो शरद कमल है, शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे है भैया? जो शरद कमल है किससे संबंधित है बच्चे? टेबल टेनिस से संबंधित है। आपको याद रहना कौन है, टेबल टेनिस से संबंधित है बच्चे। आप सभी को याद करना। जो पेरिस ओलंपिक था, ये जो शरद कमल है बच्चे, शरद कमल पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक थे। पेरिस ओलंपिक जो ध्वजवाहक होंगे, कौन होंगे? जो पेरिस ओलंपिक होगा बच्चे, इसके जो ध्वजवाहक होंगे, यानी उद्घाटन में, उद्घाटन में जो ध्वजवाहक होंगे वो कौन होंगे? एक तो होंगे शरद कमल, कौन होंगे? एक तो होंगे शरद कमल, दूसरी होंगे बच्चे पीबी सिंधु। कौन होंगे? एक तो होंगे शरद कमल और एक होंगे बच्चे कौन? पीबी सिंधु होंगे बच्चे। आप सभी को याद रखना कौन होंगे? शरद कमल, एक होंगे कौन? पीबी सिंधु होंगे बच्चे। आप सभी को याद रखना। आपको याद रखना है पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना, अगर पूछे जो शरद कमल है, इन्हें फर्स्ट मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से सम्मानित क्या हुआ? सम्मानित। इसमें कितने दिए जाते हैं बच्चे? 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ये इसका पहले का नाम क्या था? ये पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद्र बच्चे जो है पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। जो आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, इनके नाम पर बच्चे रखा गया है। आपको याद रखना। टेबल टेनिस से दो लोग और महत्वपूर्ण हैं, मानिका बत्रा और श्रीजा अकुला। कौन है? मानिका बत्रा और श्रीजा अकुला बच्चे, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से उत्तर जो आपका आएगा वो सी आएगा। टेबल टेनिस अगर आप उत्तर कर दिए हैं तो आप एकदम क्या है बच्चा? एकदम राइट उत्तर है, एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। क्लियर है भाई? चलो, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली बच्चे? कहाँ पर परियोजना जो है कहाँ पर मिलती है? आप सभी को याद रखना है। तो ये पर्वतमाला परियोजना क्या है? पर्वतमाला परियोजना की अगर हम बात करें, पर्वतमाला परियोजना बच्चे आप जानते हैं, आपको मैंने बताया कि ये जो रोपवे विकास है, क्या है? रोपवे विकास क्या है? रोपवे विकास है बच्चे। आप जानते हैं ये कहाँ पर है ना? पीएम द्वारा, पीएम द्वारा बच्चे कहाँ पर? उत्तराखंड में शुरू किया गया। कहाँ पर बच्चे? उत्तराखंड बच्चे शुरू किया। कहाँ पर? उत्तराखंड में शुरू किया गया। कहाँ से कहाँ तक आप जानते हैं? गोविंद घाट से। कहाँ से? यह जो गोविंद घाट है, क्या है? गोविंद घाट से कहाँ तक बच्चे? हेमकुंड साहिब जी। कहाँ है? हेमकुंड
साहिब जी जो मंदिर है, साहिब जी कहाँ पर है? चमोली जिला में। कहाँ है? ये चमोली जिले में बच्चे स्थित है। हेमकुंड साहिब जी बच्चे, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी एक मंदिर है, वहां तक जाएगा। एक दिन में 1000 व्यक्ति, एक दिन बच्चे कितना? 1000 व्यक्ति को ले जाने की क्षमता है। 12.4 किलोमीटर है बच्चे। क्या है ये? कितना है? 12.4 किलोमीटर तक ये स्थान क्या है? ये जो है कितना है? 12.4 किलोमीटर तक रोप वे शुरू होगा, है ना? है ना? कितना एक दिन में? 11,000, 11,000 प्रतिदिन, 11,000 व्यक्ति प्रतिदिन इसकी क्षमता है, ले जाएगा। क्या है? आप देखते होंगे ऐसे एक बड़ा सा डब्बा बना होता है, उससे सरकते हुए मंदिर की तरफ जाते हैं। अधिकतर आप देखे होंगे बच्चे वैष्णो माता होता वगैरह में आप देखे होंगे, छोटा सा डब्बा बना रहता है, उसी से सरकते हुए हम लोग पहुंचते हैं कहाँ पर? मंदिर पर। जो चलना नहीं चाहते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बच्चे व्यवस्था की गई हैं, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, एक सवाल आपको मैं पूछ लूँ कि आप बताओ 33वां संतोष ट्रॉफी किसने जीता? 33वां संतोष ट्रॉफी, 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब, खिताब विजेता कौन है भैया? हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है। अच्छा सॉरी, बंगाल है, करें हरियाणा है। कौन? बंगाल है। 33वां संतोष ट्रॉफी जो था बच्चे किसने जीता है? आप जानते हैं बंगाल ने इसको जीत लिया है, आप सभी को याद रखना है। आप जानते हैं इसरो ने जो है किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया, है ना? अपना 100वां मिशन बच्चे लॉन्च किया, तो आप कहेंगे सर जी NVS-02। क्या? NVS-02 नेविगेशन के द्वारा बच्चे लॉन्च किया गया, GSLV F-15 के द्वारा, है ना? याद रखना है। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? GEM का सीईओ बच्चे किसे नियुक्त किया गया, आप सभी को बताना है। तो आप कहेंगे सर जी अजय भादु को। किसे नियुक्त किया गया? अजय भादु को बच्चे नियुक्त कर दिया गया, आपको याद रखना है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, है ना, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है जो है अध्यक्ष के रूप में किसे? आप जानते हैं तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया बच्चे। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे? अजीत रत्नाकर को, है ना? आरबीआई के कार्यकारी, क्या है? आरबीआई के आप जानते हैं कार्यकारी निदेशक कौन है? कार्यकारी निदेशक कौन है? अजीत रत्नाकर जी हैं बच्चा, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये क्या होता है? ये क्या होता है? ई मार्केट प्लस GEM का सीईओ, इसका मतलब क्या होता है? आप जानते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट का सीधा सीधा मतलब है कि अब तक क्या होता था, जैसे हमें कोई सामान खरीदना था तो हम उपभोक्ता तक, जैसे मान लीजिए ये उत्पादक है, कौन है? उत्पादक। ये कौन है? उपभोक्ता है। कौन है? ये उपभोक्ता है। यहाँ से यहाँ मान ले जाना था तो हम दलाल का प्रयोग करते थे, कुछ पैसा दलाल को देते थे, लेकिन अब इसका काम खत्म हो गया। अब उत्पादक से डायरेक्ट उपभोक्ता जो है क्या करेगा? इसको ले लेगा। 2016 में बच्चे इसे लॉन्च किया गया था। क्या किया गया था? 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके नए सीईओ जो है कौन है? अजय भादु जी हैं, आपको नोट कर लेना है। अगला है प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया जाता है बच्चे? प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 2000 जो है कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस, ये जो जन औषधि दिवस है ना, एक होता है बच्चे दिवस, एक होता है सप्ताह। जो जन औषधि है दो होता है, एक होता है दिवस, एक होता है सप्ताह। सप्ताह 1 से 7 मार्च तक होगा और दिवस जो होगा वो 7 मार्च होगा।
दोनों मनाया जाता है बच्चे, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा, आपको याद रखना है क्या होगा, ये हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलो, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो सस्ती दवाई, है ना, सस्ती जेनेरिक जो दवाइयाँ हैं उनको कर देना, दवाइयों को क्या करना, जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं उनको क्या कर देना बच्चे, सस्ती कर देना, इसका क्या होता है बच्चा, मुख्य उद्देश्य होता है, आप सभी को नोट करना है, ठीक है। भारत पोर्टल एक है, आप हमें बताएंगे भारत पोर्टल, इसका संबंध किससे है, तो सीबीआई से बच्चे, किससे है, इसका जो संबंध होगा वो किससे होगा डियर, ये आप जानते हैं किससे होगा, ये होगा सीबीआई से होगा बच्चा, आप सभी को याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, 2025 26 जनवरी के आप जानते हैं मुख्य अतिथि भारत में कौन था, मुख्य अतिथि भारत में कौन था, मुख्य अतिथि भारत में कौन आया था, तो आप कहेंगे सर जी प्रबोवो सुबियांतो, कौन था बच्चे, प्रबोवो सुबियांतो, एग्जाम में आ सकता है, प्रबोवो सुबियांतो कहाँ से हैं, इंडोनेशिया के क्या थे, राष्ट्रपति थे, क्या थे बच्चे, इंडोनेशिया, क्या थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे बच्चे, आप सभी को याद रखना है, ठीक है, ठीक है भाई। आगे, हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना बच्चे कहाँ प्रारंभ किया गया, आप सभी को याद रखना है, तो आप कहेंगे केरल में किया गया है, कहाँ शुरू किया गया बच्चे, केरल में शुरू किया गया है बच्चा, आप सभी को याद रखना, केरल ने इसको लॉन्च किया था, आपको नोट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये था आपका आज का सेशन, आशा करते हैं बच्चे आपको यहाँ तक आज समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बच्चा इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद माय डियर, शुभ रात्रि।